नमस्कार, मेरा नाम विनीता टमटा है। मैं एक अध्यापिका हूँ और थोड़ा-सा समय आप लोग का लेना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर है और इसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए मैंने सोचा कि यही सही समय है जब अपने आस-पास मौजूद लोगों को जागरूक करने का वक़्त आ गया है। हमारा उत्तराखंड एक छोटा-सा राज्य है और दिनों-दिन विकास के पथ पर अग्रसर है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्य करना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमें अपने हर कार्य के लिए सरकार या किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वयं अपना ख्याल रखना होगा हमें और साथ ही साथ अपने प्रिय व्यक्तियों का भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। इसी प्रयास को मूर्त रूप देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है इसे देखकर आप अपना पहले से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि ये कोई व्यावसायिक वीडियो नहीं है। सिर्फ कोरोना योद्धाओं को मेरी एक छोटी-सी भेंट है, जिससे उनका भी उत्साहवर्धन इस क्षेत्र में होगा। थैंक यू ऑल कोरोना वॉरियर्स। अस्पतालों में जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, वो कहीं न कहीं इनके प्रयासों को धीमा कर देती है। तो कृपया अफ़वाहों पर ध्यान न दें और इनके साथ सहयोग करें। इस वायरस से बचाव के लिए हमारे सबसे बड़े हथियार हैं मास्क को पहनना, फेस कवर लगाना, साबुन से हाथों को साफ करना तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखना। हमें साबुन से हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इससे कीटाणुओं का खतरा कम हो जाता है और हमारे शरीर में संक्रमण जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही साथ हमें सैनिटाइज़र का प्रयोग भी ऐसे स्थानों पर जाते वक्त करना चाहिए जहाँ पर हमें हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध ना हो, जहाँ हमें पानी उपलब्ध ना हो या हमें साबुन उपलब्ध ना हो और हमें कई सतहों को बार-बार छूना पड़ता हो। जैसे हमारे कार्य क्षेत्र होते हैं, हम किसी कार्य पर जा रहे हैं या कहीं यात्रा पे हैं या किसी के पास जा रहे हैं, कहीं भी जाते आते वक्त हमें सुरक्षित रहने के लिए हाथ धोना अत्यंत आवश्यक है। तो उसका सब्स्टिट्यूट है सैनिटाइज़र। हम अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र को प्रयोग में लाएं और पूरी तरह से आँख मूंद कर भी हम सैनिटाइज़र पर विश्वास न कर लें। हो सकता है कि सैनिटाइज़र भी इतना ज़्यादा असरकारक ना हो। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है साबुन। साबुन से हाथ धोना ही सबसे सुरक्षित है और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से ही अपने हाथों को धोएं। एक बार जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद कोशिश करें कि बिल्कुल भी अपने चेहरे पर, मुँह, आँख, नाक या किसी भी हिस्से पर चेहरे के आप हाथ न लगाएं, क्योंकि हमारे हाथ ही सबसे ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं और वायरस जो है वो हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर, हमारे खाने में या हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में जा सकता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सके तो घर में ही रहें, सबसे दूरी बना के रहें, आइसोलेशन के नियमों का पालन करें और यदि आपको बुखार, खांसी, सर्दी, किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो यथाशीघ्र डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी कोरोना वायरस की जांच अवश्य कराएं। खांसते या छींकते समय अपने मुंह तथा नाक को अवश्य ढक कर रखें। घर से बाहर निकलते वक्त या घर में रहते हुए भी यदि आपको थोड़ा सा भी असहज लग रहा हो, तो घर के लोगों के साथ आवश्यक डिस्टेंस बना के रखें। यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर पा रहे हों, तो किसी भी तरह से अपने आप को अलग रखें, दूर रहें, सुरक्षित दूरी बनाकर रहें। मास्क को लेकर बहुत ही एहतियात रखें। मास्क ऐसा चुनें जो आपके चेहरे पर पूरी तरह से फिट आता हो
और उसे आपको बार बार संभालने की आवश्यकता ना पड़े, इलास्टिक उसकी ठीक तरह से आपके चेहरे पर फिट हो, आप किसी सूती कपड़े का डबल लेयर्ड और बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा हो ऐसा मास्क बनाएं अपने लिए, जिससे कि आपको किसी अन्य तरीके से उसे छेड़ने की या संभालने की आवश्यकता ना पड़े। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने मास्क को अच्छी तरह से पहन कर निकलें और बार बार उस पर हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी मास्क को कहीं से आप टच ना करें। और जब भी आप घर वापस आएँ तभी उस मास्क को अपने हाथ धोने के बाद में हाथ से उतारें और उसे आगे से कहीं से भी छुएँ ना, इलास्टिक से पकड़ कर ही निकालें। मास्क जितना अच्छी तरह से आपके नाक और मुँह को ढकेगा, उतना ही ज़्यादा आप संक्रमण की गिरफ्त में आने से बचेंगे। ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग मास्क को गले में नीचे को लटका देते हैं या हाथ में, जैसे हेलमेट को पहनते हैं इस तरह से उसे हाथ में हैंग करके चल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आपको अगर अपना बचाव करना है तो मास्क को प्रॉपर तरीके से, जैसे नाक और मुंह कवर हो सके उस तरीके से उसको पहनना होगा। एक बार पहना हुआ मास्क जो है अगर वॉशेबल है तो उसे धो लें, डिस्पोजेबल है तो उसे फेंक दें, या उसकी जिस तरह की वॉश केयर या जिस तरह की देखभाल आपको बताई गई है उस तरह का कर सकते हैं। अगर आपने घरेलू मास्क बनाया है डबल लेयर्ड सूती कपड़े का, तो उसे तो आप वॉश कर सकते हैं, वो अच्छा है। उसे आप धो के हाथ से धो लें और कीटाणु मुक्त करने के लिए आप डेटॉल वगैरह से उसे विसंक्रमित कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी आपका, कि जो दूसरे लोगों का मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन जो है वो व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखता है, तो वो सभी के नाक, कान और मुंह के संपर्क में आता है। तो आप प्रयास करें कि हो सके तो किसी का भी मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, सिर्फ अपने ही मोबाइल को यूज़ करें। मोबाइल की सतह पर भी कीटाणु हो सकते हैं और वो बात करते वक्त या एक दूसरे के हाथ में फ़ोन देते वक्त जो है वो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ अपना ही मोबाइल यूज़ करें, और अगर करना भी पड़े किसी विशेष परिस्थिति में तो उसे कीटाणु मुक्त करें। पहले उसे सैनिटाइज़र या किसी अन्य विसंक्रमित पदार्थ से साफ़ कर लें और फिर उसका यूज़ करें। हो सके तो हेडफ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं आप, ताकि मुंह, नाक इत्यादि के संपर्क से एक दूसरे का बचाव हो सके। मास्क के साथ साथ हो सके तो आप आँखों को भी कवर करके रखें, जिससे कि फेस शील्ड होती है या चश्मा है, इनसे आप अपनी आँखों को कवर करके रखें, क्योंकि आँखों से भी संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। किसी आवश्यक कार्य से आपको यदि घर से बाहर जाना ही पड़ता है, तो आप घर में आने के बाद तुरंत किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आएँ और स्वयं को विसंक्रमित करने के बाद, अर्थात कीटाणु मुक्त करने के बाद ही किसी व्यक्ति के साथ संपर्क रखें या बातचीत करें। अपने साथ लाई गई सभी वस्तुओं को आप या तो धो सकें तो धो दें, या तो फिर उन्हें अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि सूर्य की किरणों के संपर्क में रखकर उन्हें विसंक्रमित किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज एक बहुत अच्छा सोर्स है, उनमें जो है ऐसा प्रभाव होता है कि वो चीज़ों को कीटाणु मुक्त कर सकता है। तो जो वस्तुएं आप धो नहीं सकते हैं उन्हें आप अल्ट्रावायलेट रेज में छोड़ सकते हैं। 1-2 घंटे के लिए आप सूर्य की रोशनी में उनको रख दीजिए तेज़ प्रकाश में, तो उनमें कीटाणुओं का खतरा कम रहेगा, या हो सके तो उन्हें काफ़ी देर बाद यूज़ करें ताकि आप संक्रमण से बच सकें। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी, लोग अक्सर पान मसाला खा के इधर-उधर थूकते हैं, वैसे भी थूकते हैं, गला साफ़ करते हैं, तो इस तरह से कार्य ना करें। बाहर खुले में या कहीं भी आप थूकें ना, ये बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है औरों को संक्रमित करने का। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस है या आपको कोविड-19 के लक्षण हैं या आप पॉज़िटिव पाए जाते हैं, लेकिन क्यों किया जाए इस तरह का काम? थूकना तो वैसे भी एक बहुत ही बैड मैनर है, तो इसलिए क्यों ना इस आदत को इस समय हम छोड़ दें। वैसे भी स्पिट करने पे यानी कि थूकने पे कानून बन चुका है, अगर आप खुले में थूकेंगे तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन जुर्माने के डर से नहीं। ज़रा सोचिए, आपके किसी विशेष प्रिय व्यक्ति को ये संक्रमण हो जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपके ऊपर कैसा असर पड़ेगा उसका। तो इसलिए औरों को भी अपने नज़दीक का ही समझिए, सभी जो हैं उनकी तरफ बंधु बांधव वाली भावना रखिए, और सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रयत्न करिए कि आप इस तरह का संक्रमण फैलाने में अपना योगदान ना दें। ये तो थे कुछ बचाव के उपाय। इन सभी उपायों को अपनाकर काफ़ी हद तक आप वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो हमें अपनी एहतियात स्वयं ही रखनी होगी। इसके साथ साथ आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोग पौष्टिक आहार लें, योगा करें, ध्यान लगाएं,
इसके साथ साथ परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी कोई हॉबी जागृत कर सकते हैं। बहुत समय से आपने परिवार के साथ जो चीज़ें नहीं करी हैं उन कार्य को करने का प्रयास करें। खुश रहें, सबसे अच्छा है प्रसन्नता का माहौल। इतना समय हमें जीवन में कभी नहीं मिला था। सभी लोग जो हैं वो यही बात कह रहे हैं कि इतना खाली समय तो हमें कभी ही नहीं मिला। लेकिन इसे कंज्यूम करना यूं ही व्यर्थ मत करिए, इसे ज़रूर किसी न किसी कार्य में लगाइए। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग खुश रहें। प्रसन्नता का वातावरण रहेगा तो सभी प्रसन्न रहेंगे ही। एक को देख के दूसरे को भी प्रसन्नता होती है। आपने देखा होगा कोई भी एक हंसता है तो फिर सभी के चेहरे पर उसे देखकर स्माइल आ जाती है। तो मैं चाहूँगी कि ये स्माइल यूं ही बनी रहे, हमारा पूरा भारत जो है वो प्रकाशमान रहे और हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इसी बात के लिए जाना, वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो हमारे देश में यही परंपरा है कि हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे का बिल्कुल एक समान सबको समझते हैं, सबका आदर करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं और सभी को अपना भाई बंधु समझते हैं। तो इसी शुभेच्छा के साथ कि आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू।